छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर की सड़कों पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। भीड़, जोश, नारों की गूंज और सबसे बढ़कर एक ऐसा चेहरा जिसने युवाओं के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने न सिर्फ दुर्ग पहुंचे बल्कि उन्होंने खुद बाइक चलाकर युवा कांग्रेस की रैली में हिस्सा लिया। ये नज़ारा सिर्फ एक रैली नहीं था बल्कि युवाओं को ये संदेश देने जैसा था कि कांग्रेस अब सड़क से संसद तक लड़ाई के लिए तैयार है। यात्रा की शुरुआत बेहद भावुक और परंपरागत अंदाज में हुई। सचिन पायलट सबसे पहले पहुंचे मिनी माता की प्रतिमा पर, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण कर जनता और संस्कृति को नमन किया। इसके बाद जैसे ही वो अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़े, हवा में कांग्रेस जिंदाबाद और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे। लेकिन इसके बाद जो नज़ारा सामने आया उसने हर किसी का ध्यान खींचा। भीड़ के बीच से जैसे ही सचिन पायलट खुद बाइक पर चढ़े और रैली का नेतृत्व करने लगे, युवाओं का जोश चरम पर पहुंच गया। गंजपारा चौक से लेकर पटेल चौक और फिर गांधी चौक तक हजारों बाइक्स का काफिला एक आवाज में गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। ये रैली सिर्फ बाइक की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये थी एक नई राजनीति की दस्तक। युवा कांग्रेस के झंडे, तिरंगे और नारों के बीच सचिन पायलट का बाइक चलाना युवाओं के दिलों को छू गया। ये साफ हो गया कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। रैली जब गांधी चौक पहुंची तो यह नजारा देखते ही बनता रहा। चौक खचाखच भरा हुआ था, हर ओर सिर ही सिर और मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे और अरुण बोरा समेत कांग्रेस के बड़े चेहरे मंच से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। सचिन पायलट ने जब माइक संभाला तो पूरा चौक तालियों से और नारों से गूंज उठा। सचिन पायलट ने अपने खास अंदाज में कहा, छत्तीसगढ़ में भी 2023 विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करके भाजपा ने सरकार बनाई और इस चोरी को संरक्षण दे रहा है चुनाव आयोग। जब सच सामने आ चुका है तो आयोग को जवाब देना चाहिए, आखिर वोट चोरी क्यों हो रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के तीसरे दिन और आखिरी दिन ये संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज गया कि कांग्रेस अब पूरी ताकत से भाजपा को घेरने के मूड में है। सचिन पायलट का बाइक पर उतरना इस आंदोलन को युवाओं तक सीधा पहुंचाने की रणनीति थी और कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरी तरह सफल रही। दुर्ग की सड़कों पर बाइकों का कारवां, नारों की गूंज और नेताओं के तीखे भाषण, इन सब ने मिलकर एक बात साफ कर दी कि कांग्रेस अब सिर्फ सियासी मंचों पर नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर जनता को जोड़ रही है। सवाल अब ये है कि क्या राहुल गांधी और सचिन पायलट का यह आंदोलन भाजपा की गद्दी हिला पाएगा या फिर भाजपा इस चुनौती का कोई नया जवाब ढूंढ लेगी। फिलहाल तो इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की ये रैली आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति की नई दिशा तय करने वाली। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।